हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी आप। टेक्निकल की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये ऐसी फंडामेंटल्स के कुछ इक्वेशन है जो एग्ज़ाम के अंदर एसएससी जेई के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें 70% कर दिया गया है, तो एडवांस आएंगे। तो यहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन जो आईटीआई वाले भाई हैं जो देख रहे हैं, जो अपने आप को ये सोचते हैं हमने तो सब कुछ आता है, तो यह सवाल आपने देखा होगा कि ये इक्वेशन दे दी दोस्तों करंट की, इक्वेशन ऑफ एसी करंट की। तो यहाँ पर इन्होंने सवाल कर लिए, पुट कर लिए कि देखिए जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट वाली देखिए, यहाँ पर करंट की इक्वेशन दे रखी है, ये आई है वही एक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें, साथ में टाइम पीरियड ज्ञात करें। तो ये सवाल दोस्तों किस प्रकार से हल होंगे, यहाँ पर जैसे देख लीजिए सेकंड दूसरा सवाल है। तो यहाँ पर करंट की आरएमएस वैल्यू ज्ञात करें, करंट की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें साथियों। तो ये सवाल थोड़े है आते हैं, जेई के पेपर में आते हैं, और हो सकता है आपके एलएमएस से जीएसटी के पेपर में भी आ जाएं। जेई के पेपर में तो आते ही आते हैं साथियों। तो इस प्रकार के सवाल हम कैसे हल करेंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़े से हटकर सवाल है, इक्वेशन के सवाल हैं। तो इनको आसान बनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। छोटी छोटी वीडियो होती है साथियों, लेकिन काम की वीडियो होती है, आप इन्हें मिस करते हैं, ठीक है। तो बस गलती हमारी यही है कि हम फ्री में पढ़ाते हैं, इसीलिए आपको ये लगता है कि क्या देखने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथियों, जो हमसे जुड़ते हैं और हमसे वही लोग जुड़ेंगे। देख लीजिए, सवाल को देख लीजिए, अगर आता है तो अच्छी बात है, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना। और सबसे पहले ज्ञात करते हैं, तो साथियों पहले जो आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी होगी साथियों। वीडियो में देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, करंट की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों, हम आई एम साइन ओमेगा टी, ये एक करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है साथियों। ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ग्रीक लेटर, ठीक है, अल्फाबेट का। तो यहाँ पर हम हल करता है, तो सबसे पहले इसने पूछा कि इस इक्वेशन के हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे पहला आंसर का उत्तर रहेगा हमारा 42.42, ये है क्या रहेगा हमारा आई एम रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। अब दूसरा सवाल इसके अंदर ये जो पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें इस इक्वेशन को देखकर। तो साथियों हम घबरा जाते हैं, इस प्रकार के सवालों को हम छोड़ देते हैं साथियों, तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो दूसरे क्वेश्चन का हल करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम ओमेगा को ज्ञात करते हैं तो इसका उत्तर होता है 2πf, ठीक है। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, तो यहाँ ओमेगा ऑलरेडी दिया हुआ है। ओमेगा कहाँ है, ये वाला साथियों 628। अभी 628 ही हमारी फ्रीक्वेंसी को तैयार करेगा। अब कैसे करेगा साथियों, यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिखेंगे, यहाँ पर ओमेगा लिखने के बाद नीचे 2π आ जाएगा, यानी ओमेगा कितना साथियों हमारा 628 है और 2π, ठीक है। तो यहाँ पर 3.14 होता है मान, तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 6.28 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी हमारी 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम निकालते हैं साथियों। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला साथियों, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन टाइम पीरियड दे रखा है साथियों, इसमें टाइम पीरियड कैसे निकाले गुरुजी, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा साथियों, यहाँ पर टाइम निकालना है हमें, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम टी लिखेंगे और 1/f लिखेंगे साथियों, यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारी 100 है गुरुजी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, तो अब इसको जब हम हल करेंगे साथियों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 0.01 सेकेंड हमारा उत्तर रहेगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ एसी करंट की है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लिखा होता है साथियों, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ पर जो ये लिखा होता है साइन के बाद, ये ओमेगा होता है साथियों, ये फ्रीक्वेंसी बनती है, ये टाइम होता है, ठीक है। अभी एक नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी होगी, इक्वेशन ऑफ एसी करंट की। इस प्रकार के सवाल जरूर आएंगे साथियों, आते भी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब दूसरे सवाल को जब हम हल करते हैं, अगर हमें इस प्रकार की इक्वेशन साथियों दे दी गई, तो करंट की आरएमएस वैल्यू ज्ञात करें। हमें आरएमएस वैल्यू ज्ञात करनी है साथियों यहाँ पर, ठीक है। अब आरएमएस वैल्यू कैसे ज्ञात करें, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साथियों, थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहता है साथियों,
वो रहता है ये, ठीक है, RMS मैक्सिमम वैल्यू और बटे में √2। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, हमारा जो 50 है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू साथियों, यहाँ पर √2 है। जब इसको हम हल करेंगे साथियों तो हमारा उत्तर जो RMS वैल्यू है वो लगभग 35.35 के लगभग आ जाएगी साथियों, ए से एम्पियर। अब करंट की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें। अभी करंट की भी फ्रीक्वेंसी इसने पूछी है साथियों, तो करंट की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ही ओमेगा जो है, इसी से हमें फ्रीक्वेंसी बनानी होगी। तो मैंने फ्रीक्वेंसी बताने के लिए बता दिया आपको क्या करना है, इसको ओमेगा बटे में 2 पाई। तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, 628 लिखना होगा, बटे में 2 पाई लिखना होगा, ठीक है। 2 गुणा ही वही, तो पाई का मान है 3.14। तो यहाँ पर हल करेंगे साथियों तो यहाँ पर कितने आ जाएगी साथियों, यहाँ पर आपकी 100 आ जाएगी साथियों। कितनी आ जाएगी, 100 फ्रीक्वेंसी इस करंट की इक्वेशन की आ जाएगी। तो बिल्कुल इस समझने के सवाल में साथियों, यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अगर RMS वैल्यू निकालनी तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा, एवरेज वैल्यू है तो एवरेज वैल्यू का देना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी बनाएगी साथियों। तो ये सवाल पेपर में, जेई के पेपर में पूछे भी गए थे, SSC जेई के अंदर भी, और अब आने वाले समय में आएंगे। इन सवालों से ना बचें। और ये छोटी सी वीडियो होती है, इनको आप ज़रूर लाइक करें साथियों, सपोर्ट करें, ठीक है। तो छोटे छोटे सवाल दोस्तों, एक एक सिक्के से ही गुल्लक भरता है साथियों, ठीक है। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अच्छा लगता है और वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर व्हाट्सएप ग्रुप, और हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, वहाँ भी आप टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम से जुड़े जो तैयारी करने वाले साथी हैं, ठीक है। और जल्द ही एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको बना दिया जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम से जुड़े साथियों। और चैनल वीडियो को लाइक जरूर किया करो साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला करो कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्या कमी लगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।